हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। फिर से आपका भाई एक और बड़ी कमाल की वीडियो लेके आ गया जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, कैसे आप इसे अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं और एक एज ला सकते हैं। ये थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, रो, ये सब क्या होते हैं एक एक करके हम बात करेंगे बड़ी ही डिटेल में। तो ये वीडियो बड़ी ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बड़े आराम से देखना इस वीडियो को। हो सकता है एक बारी में समझ में नहीं आए तो फिर से देखना। बहुत ही ज्यादा मैं आराम से बात करने वाला हूँ, बिगनर टू एडवांस की वीडियो होने वाली है, एक बच्चे को समझ आ जाए ऐसा हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं। तो भाई आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा ऑप्शन ग्रीक्स। ये ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या एग्जैक्टली, चलो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको 5 तरह ग्रीक्स गिरे होंगे, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। ये सब क्या है भाई? तो पहली बात तो कईयों को लग रहा होगा मैथ्स के फॉर्मूले तो नहीं आ गए, थीटा वीटा डेल्टा। तो भाई ये मैथ्स नहीं है, सिंपल सी ट्रेडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इजी से, तो वो ही है, समझ लो मजा आएगा। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जो हमारे ऑप्शन प्रीमियम को ना अफेक्ट करती हैं। ठीक है, आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ये आपको कुछ चीजें होती हैं जो आपको जब खरीदते हो या बेचते हो तो आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं बढ़ाने में या गिराने में। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेल्टा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो भाई अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट। तो भाई इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट जो है हमारी निफ्टी अगर 100 पॉइंट भागती है तो हमारा जो प्रीमियम है वो कितने रुपए या कितने पॉइंट बढ़ेगा। एक पॉइंट के मूव पे हमारा जो प्रीमियम है वो कितने पॉइंट बढ़ेगा, तो वो सीन है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेल्टा। डेल्टा बताएगा कि अगर निफ्टी में अगर 1 रुपए का 1 पॉइंट का मूव आया तो आपका प्रीमियम कितने पॉइंट से कितने रुपए बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा का वो होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम डिवाइड बाय अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या है? अंडरलाइंग एसेट है आपका निफ्टी 50 है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी, कोई स्टॉक एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो वो। ठीक है, तो वो चीज होती है। अच्छा अब एक चीज समझो, जो डेल्टा है हमारा डेल्टा, इसकी एक रेंज होती है। इसकी रेंज होती है -1 टू +1। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। जो माइनस वाला डेल्टा है ना, ये हमारा होता है पुट साइड के प्लेयर्स का। जो हमारे पुट वाले होते हैं ना ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, ये -1 उनका होता है। तो जो +1 है हमारे वो कॉल साइड के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का होता है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो 1 मिनट देखना, तो आपको मेरी स्क्रीन पे ये सेंसिबल की ऑप्शन चेंज दिख रही होगी। अगर सेंसिबल पे अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर खुलवा लेना। तो भाई ये ऑप्शन चेंज एग्जैक्टली। अब जरा इसमें ना एक चीज देखो, पहले एक चीज समझ लो, ये जो क्रीम कलर है ना ये हमारा इन द मनी होता है, और ये जो व्हाइट कलर है ये हमारा आउट ऑफ द मनी होता है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी अगर नहीं पता तो मेरी पहले की वीडियो देख लेना, बहुत डिटेल में समझाया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज समझो जरा। अच्छा एक चीज और देख लो, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारी होती है कॉल साइड। ठीक है ना, कॉल साइड। और जो हमारी राइट साइड है वो होती है हमारी पुट साइड। ठीक है, पुट साइड अगर दिखाओ तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा। बात आ रही है समझ में इतनी? अब जरा एक चीज समझो, चलो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो जरा एक, ये जो मेरा करंट लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ठीक है, जहाँ पे इस वक्त है, जो भी आपके एक अंडरलाइन एसेट जहाँ पे भी मार्केट इस वक्त है एट दैट मोमेंट, वो हमारा उसके जो सबसे क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है उस, जैसे अगर मैं इसके बात करूँ सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस जौन सा भी होगा, जैसे अगर इसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा 25,000 का। ठीक है, 25,000 का जो है वो हमारा इसमें 2550 का आ रहा है, तो 2550 ले लेते हैं हम लोग। जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है वो हमारा कहलाता है एट द मनी, जहां पे इस वक्त मार्केट है। तो जो भी उस जहां पे मार्केट है उसके अंदर जोन से भी लेवल से है, जोन से भी स्ट्राइक प्राइस है, वो हमारे कहलाते हैं इन द मनी, जिसको मार्केट क्रॉस कर चुका है। अगर मैं बात करूं कॉल साइड के लिए, तो मार्केट इस वक्त जैसे मान लो 2550 पे है। ठीक है, तो मार्केट ने पहले 25,000 को क्रॉस करा हो, उससे पहले 24,950, ये सारे लेवल्स क्रॉस करके आ चुका ना मार्केट, तभी तो 25,000 पे है। ठीक है, तो जो लेवल क्रॉस कर चुका मार्केट, जिन्हें पार कर चुका, वो होता है हमारे इन द मनी। और जहां पे मार्केट इस वक्त आया नहीं है पर पहुंचेगा, वो हमारे कहलाते हैं आउट ऑफ द मनी। और जो बिल्कुल दूर वाले होते हैं वो कहलाते हैं फार आउट ऑफ द मनी, और जो बिल्कुल अंदर वाले होते हैं वो कहलाते हैं हमारे डीप इन द मनी। फिर कह रहा हूँ डिटेल्ड में मैंने अपनी पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ, तो उसे जाके देख लेना। ठीक, अब डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा अब जरा ऑल साइड के लिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा दिख रहा होगा, है ना, और वहीं पे यहाँ पे अगर आप पुट साइड के डेल्टा की बात करो तो यहीं पे आपको नेगेटिव डेल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि भैया ये हर किसी का चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ है डेल्टा, फिर 0.65, 0.71 ऐसी इनका अलग है, तो ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो अब आती है बात, मैं बताता हूँ। तो भाई ये अब जरा एक चीज समझो, जो हमारा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम है ना, तो जो हमारा एटीएम में होता है ना, एटीएम का जो डेल्टा होता है वो होता है हमारा 0.5 का।
कॉल साइड के लिए पॉजिटिव डेल्टा होता है। फिर कह रहा हूँ अगर यही हम पुट साइड के लिए बात करें तो पुट साइड के एटीएम का नेगेटिव डेल्टा होगा, ठीक है ना। कॉल साइड के लिए आईटीएम का जो डेल्टा की रेंज होती है वो होती है 0.5 प्लस, मीन 0.5 से आपकी करीब करीब अगर मैं लेके चलूँ तो 1 जो मैक्सिमम है, ठीक है। 0.5 टू 1 होता है, 0.6 ही ले लो बल्कि से 0.6 टू 1 होती है इन द मनी की डेल्टा, और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा होता है 0.5 से कम, लेस, ठीक है ना। इसका अगर मैं सीधे से कहूँ तो 0.5 टू करीब करीब आपका 0.1 के आसपास बैठता है, 0.1 या 0 बिल्कुल फार का 0 होता है डेल्टा। तो जरा क्लियरली लिख देता हूँ, जो इन द मनी है उसका डेल्टा 0.5 से प्लस होता है, एट द मनी का 0.5 होता है, और इसका आउट ऑफ द मनी का 0.5 से लेस होता है, ठीक है ना। इसकी जो है 0.5 टू 1 बैठती है रेंज, और इसकी जो बैठती है 0.5 टू 0 बैठती है आउट ऑफ द मनी की, ठीक है। अब ये तो आगे भैया हमने ये तो बात कर ली इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का डेल्टा क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो भाई अब सवाल आता है, हमने आईटीएम एटीएम ओटीएम तो समझ लिया कि डेल्टा उसकी क्या रेंज होती है। अब सवाल आता है कि हमारे एक पॉइंट के मूव निफ्टी में हमारे प्रीमियम में कितने पॉइंट्स का मूव आएगा। तो अगर मान लो जैसे आपने इन द मनी ले रखा है, मार्केट 25,000, एक मिनट, मार्केट अगर मान लो 25,000 पे, ठीक है ना, 25,000 का इन द मनी अगर हम ले लें, जैसे मान लो 24,900 की स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, ठीक है ना, 24,900 की हमने स्ट्राइक प्राइस ले ली, ठीक। इसका जो एलटीपी है, लास्ट ट्रेड प्राइस जो है इसका, वो है 100 रुपए, ठीक है। एक मोटा मोटा लेके चल रहा हूं। तो जो हमारा इन द मनी का डेल्टा होता है, ठीक है, हमने इन द मनी लिया ना, वो होता है 0.5 से प्लस। तो जैसे अगर मैं मान लू 0.6 ले लेते हैं डेल्टा, ठीक है। तो जब इन द मनी में जो आपका मूव आएगा, अगर आपने इन द मनी देखा है तो 60 पॉइंट्स आएगा। जब निफ्टी जो है 100 पॉइंट भागेगा तो आपका जो प्रीमियम है इन द मनी का, जो आपका प्रीमियम है इन द मनी का, वो 60 पॉइंट भागेगा। अगर मान लो आपका 50 रुपए का प्रीमियम पे करा है आपने, तो आपका 110 हो जाएगा प्रीमियम। इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ये मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ कि सच में अगर आप कहो कि भैया 60 रुपए ही भागेगा, तो ऐसा अगर मैं कहूँ तो मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि इसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं, वो अभी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। थीटा आता है, अब क्या होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब अगर आपने मान लो यही एट द मनी का लिया होता, जैसे आपने अगर 25,000 रुपए मांगे और आपने 25,000 का ही ले लिया, 25-50 दिख रहा था उधर हमें ऑप्शन चेन में, तो उसका मान लो जो स्ट्राइक प्राइस, जो लास्ट रेट प्राइस है 30 रुपए, ठीक है। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट्स भागा तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 का होता है। तो हमारे पास जो मूव आएगा वो कुल 50 पॉइंट्स का आएगा, ठीक है। 50 पॉइंट प्लस 30, तो आपका 80 पॉइंट्स मींस आपका जो प्रीमियम हो जाएगा वो 80 का हो जाएगा 30 से। अगर आपने वही आउट ऑफ द मनी की ली है, तो आउट ऑफ द मनी का अगर मान लो अगर आपने थोड़ी दूर की आउट ऑफ द मनी ली है, तो उसका जैसे डेल्टा अगर 0.3 का है, तो आपको सिर्फ 30 रुपए का प्रीमियम में मूव दिखेगा। जब, तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मेरे निफ्टी में अगर एक पॉइंट भागा तो, और मेरे पास एट द मनी है, तो सिर्फ मेरे को 5 पैसे का मुनाफा होगा, 5 पैसे मेरा प्रीमियम भागेगा। अगर मैं इसे अपने ऑप्शन चेन में दिखाऊं, तो अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.14 का डेल्टा, 0.33 का डेल्टा, ये कॉल साइड के लिए बात कर रहा हूँ ऐसी। तो जितना ज्यादा आप आउट ऑफ द मनी में आते जाओगे, डेल्टा उतना कम होता जाएगा, और जितना ज्यादा आप अंदर डीप इन द मनी जाते जाओगे, उतना डेल्टा आपका बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। सेम फॉर द पुट है, इतना मैंने उम्मीद करता हूं मैंने आपको इतना समझा दिया होगा, ठीक। अब बात करते हैं कि डेल्टा का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूं जिससे आप एग्जैक्टली समझ पाओ, कोई नहीं बताता इस टॉपिक पे, लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, मेरे कुछ जानने वालों ने दिए हैं। तो डेल्टा का जो ग्राफ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पर एक बार दिखा देता हूँ। डेल्टा का जो ग्राफ रहता है ना, वो करीब कुछ ऐसा रहता है आपका, ठीक है ना। ये आपका 0 टू 1 हो जाता है, ये कॉल साइड के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला जो है ये हमारा आउट ऑफ द मनी होता है, ये वाली साइड हमारी ओटीएम होता है। इतनी जो होती है हमारी ये एटीएम कहलाती है। थोड़ा गंदा ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए इमेज लगा दूंगा। और ये जो साइड है ये हमारी रहती है इन द मनी, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो, आपका जो पैसा बनेगा ना, अब सवाल आता है कि आप किस में ट्रेड करो। अगर डेल्टा बायर हो, मतलब आप ऑप्शन बायर कर रहे हो, तो आपका जो मूवमेंट आता है ना, वो सब या तो जो एट द मनी के सबसे ज्यादा क्लोज है, जो आउट ऑफ द मनी होता है, जो सबसे ज्यादा क्लोज इन द मनी होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा तेज मूव आता है पैसे में, ठीक है।
तो जब एक चीज समझो, अगर मान लो हमने आउट ऑफ द मनी लिया है यहाँ पे, जिसका डेल्टा 0.4 का होगा, या मोटा मोटा 0.4 ले लेते हैं, तो जब अगर निफ्टी भागेगा ना, तो 0.4 से 0.5 0.6 बहुत ज्यादा जल्दी होगा। सेम अगर मैं एट द मनी का बात करूं, सबसे अगर मैं आपको अपने ऑप्शन शीट पे दिखाऊं ना, तो एक चीज समझो, ये जो है एट द मनी के क्लोजेस्ट वाले, दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है, कॉल और पुट दोनों, इनमें जब मार्केट भागेगा तो सबसे ज्यादा बड़ा मूव इन चारों पांचों में आएगा। उसका रीजन ये है, डेल्टा जो है ना सबसे ज्यादा तेज स्पाइक इन्हीं में करेगा। इसके बाद जो है ये डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी में कुछ डेल्टा का मूव नहीं आएगा ऐसा खास कि आप सोचो कि भैया 0.7 से एकदम से 0.9 या 1 हो गया, तो ऐसा नहीं होता। वो आपको प्रॉफिट शो होगा, पर उस जो आपको एट द मनी और एकदम क्लोज इन द मनी और क्लोज आउट ऑफ द मनी में शो होगा, एकदम स्पाइक जो रहता है वो आपको और में शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेल्टा किसका साथ देता है। डेल्टा भाई हमेशा ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है। डेल्टा जो है ना ऑप्शन बायर के हित में काम करता है। ये जो है ना, आप खुद सोचो, डेल्टा हमेशा एक ऑप्शन बाय के लिए अच्छा। तो अब इसे सेलर्स भी यूज करते हैं। डेल्टा न्यूट्रल एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें वो दोनों को साथ, कॉल और पुट को साथ लेके चलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। तो डेल्टा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डेल्टा की रेंज -1 से +1 होती है। माइनस जो होता है हमारा डेल्टा वो पुट साइड के लिए होता है, प्लस जो होता है हमारा कॉल साइड के लिए होता है डेल्टा। इन द मनी एट द मनी की रेंज बता चुका हूं मैं, डेल्टा की ग्राफ बता चुका हूं, ठीक है। अब बात आते हैं थीटा, जो हम बात, अच्छा चलो अब देखो, अब मैं कह रहा था ना कि अगर मार्केट मेरी जैसे 100 पॉइंट भागी, ठीक है, तो और मैंने एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस देखा है, तो 0.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो सीधे सीधे 50 पॉइंट आपके प्रीमियम में आना चाहिए। सबको ऐसा लगेगा, है ना, पर ऐसा ना हर बार नहीं होता। अब इसमें एक कंडीशन आती है, टाइम वैल्यू थीटा डिके जो होता है हमारा, कि भाई ये जो 100 पॉइंट है निफ्टी में, ये आपका कितनी देर में आया। क्या ये आपका 100 पॉइंट 1 मिनट में आ गया, 100 पॉइंट आपका ये 10 मिनट में आया, या आपका ये 1 दिन में आया, या आपका ये 2 दिन में आया। अगर मैं सीधे से कहूं, अगर ये 1 मिनट में आया ना, तो चांसेस है कि ये 50 रुपए से भी ज्यादा का आपको प्रॉफिट थोड़ा सा शो, आपको 55 या 60 रुपए आपका प्रीमियम बढ़ जाए, ठीक। अगर ये 10 मिनट में आया है तो आपका जो थोड़ा बहुत चीजें रहती हैं, अगर मैं सीधे से कहूं, जो हमारा ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन प्रीमियम, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक इंटेंसिक वैल्यू होता है, आईवी इंटरनेसिक वैल्यू, और एक होती है हमारी टाइम वैल्यू, ठीक है। तो टाइम वैल्यू जो है और जो आईवी है इंटरनेसिक वैल्यू, ये इन दो चीजों से मिलके हमारा एक प्रीमियम बना होता है, ठीक है। जो सेलर है, सेलर वो इससे कमाता है आपका टाइम वैल्यू से, थीटा डिके, ठीक है ना। और आईवी हमेशा, अभी बात करेंगे आईवी क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो थीटा, लोगों को पता है थीटा, इसे मैं जरा हटा देता हूँ 1 मिनट। थीटा का ना मैं चलो आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपने दीमक देखी है? दीमक मतलब सुना होगा दीमक के बारे में। दीमक क्या होती है? दीमक जैसे लकड़ी को खाती है ना, लकड़ी को गलाती है, वैसे ही जो हमारा थीटा है वो हमारे प्रीमियम को खाता है, प्रीमियम को गलाता है। ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोगों को लगता है यार, मैं मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कई बार ना, जब एक बिगिनर आता है मार्केट में, तो वो लालच में कई बार या थोड़ा बहुत डर में वो ऑप्शंस को लेके बैठ जाता है। और जब वो लेके बैठता है ना, तो उसका रीजन क्या होता है, क्या होता है उसका नतीजा, कि भाई उसने 1 घंटे 2 घंटे लेके बैठा, मार्केट अगर कहीं ऊपर नीचे क्या, अगर वहीं पे भी रहा ना, तब भी वो लॉस कर जाए। उसका रीजन क्या होता है? थीटा डिके। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, दो यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है। थीटा, अच्छा एक चीज समझो, थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए जो थीटा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, अनटिल अनलेस आप सेल नहीं करेंगे। उस सेलर के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो सेलर हो थीटा से ही कमाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसके, अगर आप इसे थोड़ा सा होवर करो क्लिक, तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपको ये जो -11 -10 का दिख रहा है, इसका मतलब क्या? अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करा, तो इन दी एंड आप, कई मूव्स तो चलो छोड़ो, मैं आज जब मार्केट बंद होगी और कल खुलेगी, तो मेरे 21 रुपए का ये जो है ना, उसमें से मैं 11 रुपए तो सिर्फ थीटा की वजह से खो चुका हूँ, चाहे मार्केट कहीं भी खुले या ना खुले। अगर गैप अप गैप डाउन खुलती है तो वो सिनेरियो अलग होता है, उसमें आईवी का केस आता है। तो अगर मार्केट मान लो कल, जहां पे मार्केट आज बंद हुई है, वहीं पे मार्केट हमारी ओपन हो जाए कल, तो जो मेरा ये 21 का लास्ट शेयर प्राइस है ना, उसमें से आप ये समझ लेना 11 रुपए तो कल मैं वैसे ही लॉस कर दूंगा।
खुलते ही मार्केट 9 सवा 9 पे जब खुलेगी मार्केट, तो थोड़ा समझ आ रहा होगा, जो थीटा है वो ऑप्शंस प्रीमियम को गलाने का काम करता है। बात समझ पा रहे हो? ये जो मेरे ऑप्शन प्रीमियम है ना, हाँ, ये जो लास्ट रेट प्राइस है मेरे, ये सारे इस थीटा की वजह से खत्म हो जाएंगे। थीटा का यार सिंपल सा काम है, थीटा आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है उसे थोड़ा थोड़ा गलाता रहेगा। जैसे दीमक लकड़ी खाती है ना, वैसे ही थीटा आपका थोड़ा थोड़ा आपका प्रीमियम खाएगा। और जब एक्सपायरी आ जाएगी ना, एक्सपायरी के दिन जितने भी आपके एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के रहते हैं, स्पेशली आउट ऑफ द मनी के जो भी स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, ये जितने भी है ना व्हाइट पोर्शन, ये सारे जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी के दिन। सारे के सारे ये आपको दिख रहे हैं ना 52 36, ये सारे जीरो होने वाले हैं एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन। बात आ रही है समझ में? तो थीटा का सिंपल सा काम है कि ऑप्शन बायर से पैसा लेके ऑप्शन सेलर पे देना। ठीक, तो कैसे देता है वो, अब एक चीज समझो, थीटा कई बार लोगों को ना समझ में नहीं आता। मैं आपको सीधे से समझाऊं, जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, हर किसी के साथ हुआ होगा एज अ बिगिनर, कि आपने मान लो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदी, ठीक है, कॉल खरीदी आपने, और मार्केट जब आपने खरीदी तब 10 बज रहे थे, ठीक है, मार्केट में 10 बज रहे थे। अब क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन ऐसे ऐसे ऊपर गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आपका मार्केट ने मान लो क्लोज कर दिया 25,010 पे, क्लोज कर दिया, ठीक है, 25,010 पे क्लोज कर दिया। अब आपको क्या लगेगा कि भैया मेरा तो प्रॉफिट होना चाहिए, मार्केट 25,000 कॉल पे बाय करा, मतलब जब मार्केट 25,000 पे थी और 25,010 पे अब आ चुकी, तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। इस वक्त बज रहे हैं 3:15 दोपहर के, ठीक है, जब मार्केट बंद होती है, ठीक है ना। अब क्या होगा मैं बताऊं, आपको होगा लॉस। क्यों भाई? आप ये समझो, आप ना एक ऑप्शन प्रीमियम को खरीद के बैठे रहे, तो मार्केट बेशक आपके अगेंस्ट नहीं गया या वहीं पे भी रहा, पर जब आप 1-2 घंटे होल्ड करते हो ना ऑप्शन प्रीमियम को एज अ बायर, तो थीटा सबसे ज्यादा असर करता है। थीटा जो है वो डिके करता है प्रीमियम को। आपका अगर 100 रुपए का प्रीमियम है ना, तो दिन के एंड होते होते जब आपने 100 रुपए का खरीदा, वो मुश्किल से चांसेस है कि वो 88 रुपए या 85 रुपए का ही बचेगा, मुश्किल से। क्योंकि थीटा ने अपनी जो टाइम वैल्यू है वो मतलब इसमें से वो खत्म कर दी, वो अपना खा लिया। ये डेली खाता है, डेली, जब तक एक्सपायरी नहीं आ जाए। बात आ रही है समझ में? थीटा का मैं चार्ट कहूं कि थीटा का चार्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा। थीटा का चार्ट करीब करीब ऐसा होता है। स्टार्टिंग में ये जो 3-4 दिन रहते हैं, मंडे ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं, तो इन दिन कुछ थीटा का ज्यादा सीन नहीं दिखता। पर जो स्पेशली वेडनेसडे का, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वेडनेसडे थर्सडे में जो थीटा थीटा की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एकदम सबसे ज्यादा पीक पे होती है। इस वक्त अगर थीटा की को देखो तो 7-8 ही ज्यादा नहीं है। पर अगर आप यही वेडनेसडे को थर्सडे को देखते हैं ना, तो यही आपको 25-26 दिख रही होती है थीटा की वैल्यू। और ये हमेशा आउट ऑफ द मनी में एक्सपायरी के दिन बिल्कुल जीरो हो जाती है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ मैं आपको समझा रहा था, इसका यहाँ पे अगर आप देखो, ये समझो, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है। वेडनेसडे के बाद जो थीटा की वैल्यू में स्पाइक, मतलब सबसे ज्यादा तेज जो मूव आता है वो थीटा की वेडनेसडे थर्सडे, जो आखिरी के एक्सपायरी के दिन होते हैं उस दिन आता है, ठीक है। तो अगर आप बस ये समझो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कभी भी ऑप्शन को लेके बैठना मत। और स्पेशली अगर पोजिशनल सोच रहे हो कि भैया मैं लेके चला जाऊं, तो भाई ये तो बहुत तभी करना है जब बिल्कुल श्योर शॉट ट्रेड हो। क्योंकि आपका मार्केट में खुलते ही पहले थीटा की वैल्यू देख लेना, थीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उतना तो आपके में से पहले ही माइनस हो जाएगा खुलते ही मार्केट का। ये बात आती है गामा की। गामा क्या होता है? गामा यार, गामा बहुत प्यारी चीज है। आप सभी ने सुना होगा गामा ब्लास्ट आ गया है जो भी। तो गामा एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं गामा बताता हूँ आपको। तो भाई गामा होता है हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन। डेल्टा क्या था हमारा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन। तो भाई इन दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या? तो जो डेल्टा है ना, वो हमारा हमारे जो अंडरलाइन है, मतलब अंडरलाइन जो भी आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक एफएनओ का, तो उसके उसमें जो मूव आता है उसके रिस्पेक्ट में आपके प्रीमियम में कितना ज्यादा मूव आएगा, डेल्टा वो बताता है। कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी भाग गया तो आपका प्रीमियम कितने पॉइंट भागेगा, डेल्टा वो बताता है। गामा ये बताता है कि अगर अंडरलाइन में 100 पॉइंट का मूव आया तो आपका जो डेल्टा है वो किस स्पीड से भागेगा।
डेल्टा को जो मेजर करता है वो गामा करता है। अच्छा एक चीज समझो, जो हमारे पास ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रीक, सेकेंडरी ग्रीक। इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी ग्रीक की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी ग्रीक यही है आपके सामने जो है। सेकेंडरी ग्रीक जो होते हैं वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उन्हें देख लेना गूगल पे, ठीक है। तो अब गामा कैसा दिखता है और क्या होता है, मैं गामा का थोड़ा सा बता देता हूँ। जो गामा है ना, वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। अगर गामा की अगर मैं कहूँ तो गामा ऐसा होता है 0.004 या 5 ले लो आप, कुछ भी ले लो, ठीक है। ऐसे होता है, मतलब 3 0 4 0 होते हैं, उसके बाद आपकी वैल्यू होती है। ये जो आपको बताता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बताता है। अगर इसका फॉर्मूला कहूं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा डिवाइड बाय अंडरलाइन, ठीक है। समझ में आने के बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइन, ठीक है। ये हमारा गामा का फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको गामा ऑप्शन चेन में दिखाऊं तो एक मिनट, ये आपको मेरी ऑप्शन चेन दिख रही होगी, आपको ये गामा दिख रहा होगा, ठीक है। गामा हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे कॉल के लिए चाहे पुट के लिए, हमेशा गामा पॉजिटिव रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये पुट का गामा है, ये पॉजिटिव है, और ये कॉल का अगर मैं गामा दिखाऊं, एक मिनट, आपको ये गामा दिख रहा हो, ये बिल्कुल पॉजिटिव है ना। और अब जरा एक चीज और वैल्यू और देखो 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 0.005 0.007, ये डेल्टा में कितनी तेजी से मूव आएगा ये वो बताता है। अब तो हम लोग अब जरा गामा को ना एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा एक चीज समझो, आपने एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस बाय कर रखी है। एट द मनी का जो डेल्टा है वो हमारा 0.5 का होता है, बता चुका हूँ, ठीक है। निफ्टी में जो मूव आया, निफ्टी का जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है वो मान लो 200 पॉइंट का आया, ठीक है। तो हमारा 100 पॉइंट सीधा सीधा जो है हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो मेरा जो प्रीमियम था पहले, ठीक है, जो मेरा प्रीमियम था वो था 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपए का प्रीमियम था पहले, अब वो बढ़ के 100 से 200 हो जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो जो मेरा पहले जो गामा था, गामा था पहले, गामा की अगर मैं वैल्यू मान लूं अगर 0.0005 कुछ ऐसी होती है गामा की वैल्यू, और ये पहले इसकी अगर गामा की वैल्यू ये थी, तो अगर उससे मैं 200 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, जो मेरा रेट ऑफ चेंज है अंडरलाइन का, अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा करीब करीब आएगा, तो आपका 0.1 का जो है वो न्यू गामा आ जाएगा। ये जो है हमारा नया गामा है, ठीक है ना। 0.1 का हमारा नया गामा आ जाएगा। तो जब हम 200 से इंटू करेंगे हमारे पुराना गामा की वैल्यू को, जो हमारी 0.005 थी, तो हमारी ये जो है हमारी न्यू गामा कहलाएगी, न्यू गामा की वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है हमारे डेल्टा में कितना चेंज आया। हम डेल्टा के चेंज को काउंट कर रहे हैं ना, तो डेल्टा में जो चेंज आएगा, मान लो डेल्टा हमारा कितना था पहले 0.5, ठीक है। 0.5 प्लस 0.1, ठीक है, कितना आया 0.6 हो गया। अब जरा एक चीज और समझना, बड़ी कमाल की बात है, 0.6 हो गया। 0.6 किसका डेल्टा होता है? इन द मनी का होता है, ठीक है, इन द मनी का। अब जरा एक चीज और समझो, जब मार्केट 100 पॉइंट बढ़ रही है तो क्या वो डेल्टा सेम रहेगा? नहीं ना। हम अगर 24,000 रुपये या 25,000 रुपये हमने बाय करा, 100 पॉइंट बढ़ गया यहां से, तो 25,000 100 हो गया ना। तो हमारा तो 25,000 रुपये था, अब ये तो जो हमारा एट द मनी था वो इन द मनी तो हो गया, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है वो 25,100 पे है। बात आ रही है समझ में? तो ये होता है हमारा डेल गामा, सॉरी। तो गाइस अब हम गामा के बारे में बात कर चुके हैं, अब आते हैं वेगा के। वेगा क्या होता है, ठीक है ना। तो भाई वेगा, अगर मैं सीधे से कहूँ, वेगा रिप्रेजेंट करता है वॉलेटिलिटी को, कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो क्या है, ठीक है। तो भाई वेगा सीधी सी बात है, वेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको दिख रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम डिवाइड बाय वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी के रिस्पेक्ट में हमारे प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। जो डेल्टा था वो था विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट की, अंडरलाइंग एसेट के रिस्पेक्ट में हमारे प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। ये है कि वॉलेटिलिटी जो ऊपर नीचे होता है ना मार्केट में, उसके रिस्पेक्ट में हमारे प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। तो ये वेगा ये बताता है, ठीक है। आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब मार्केट में कोई एक इवेंट आना हो या अनसर्टेनिटी होती है, तो हमारे जो ऑप्शन प्रीमियम है वो खुद पे खुद बढ़ जाते हैं। तो कैसे बढ़ जाते हैं? वो इस वेगा की वजह से ही बढ़ जाते हैं। वेगा, आईवी, विक्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं खुद पे खुद कोरिलेटेड है। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो वो देखना। तो भाई अब एक चीज समझना कि वेगा जो है हमारा, कि वेगा ये कैसे अफेक्ट करता है मार्केट को। वेगा हमेशा दो हम ना वेगा ना दो तरीके से जानते हैं, एक वेगा पॉजिटिव होता है, एक वेगा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वेगा जो है ना, ये सेलर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जो ऑप्शन सेलर है। क्योंकि ये जो वेगा है ना, वेगा वैसे ये हम सब यूज कर सकते हैं, पर ये ऑप्शन सेलर इसे सबसे ज्यादा यूज करता है अपनी स्ट्रेटेजीज में। वो जो कॉल डेबिट स्प्रेड होते हैं आपके, नेगेटिव कैलेंडर्स, वो इन चीजों वेगा को देख के ही काफी ज्यादा देख के बनाए जाते हैं।
वो बाद में हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रेटेजीज पे, ठीक है। वेगा अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, वेगा आपके सीधे से वॉलेटिलिटी बताता है, आपके प्रीमियम में क्या हो सकती है वॉलेटिलिटी। अगर भाई मैं वेगा इन शॉर्ट कहूँ, सिंपल से वेगा वॉलेटिलिटी होती है। वेगा आपको सीधे से बताता है कि भैया मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी है और क्या हो सकती है, ठीक है। वेगा बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब आते हैं रो पे। रो क्या होता है? रो भाई आपका सीधा सा जब इंटरेस्ट रेट आना होता है ना, ये तब काम आता है। रो आपके ज्यादातर ऐसे काम नहीं आना होता, ना आपको इसको ऐसे खास जाने की जरूरत है, क्योंकि जो अफेक्ट करते हैं ना ऑप्शन प्रीमियम पे, वो आपके सीधे से ये चीज अफेक्ट करती है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। रो इतना नहीं करता, ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट रेट को दिखाता है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अब अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो लोग के बचते हैं कि भाई, जैसे अगर मैं बताऊं थीटा में कि भैया हम पहले से कैसे पता लगा लें कि मार्केट साइडवेज होने वाली है या नहीं, तो भाई अगर ये पता लगाना है तो भैया मेरी पहले वाली वीडियो जाके देख लो, एडीएक्स के ऊपर। यहाँ पे राइट साइड में लिंक, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कि थीटा क्या होता है। गामा में मेरे को लगता नहीं है कि लोगों का कुछ डाउट होगा, ठीक है। आईवी, अगर वेगा जो है, वेगा आईवी, इसके बारे में मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। डेल्टा मैं आपको बता चुका बहुत ज्यादा डिटेल्ड में, इसका मैंने ग्राफ भी आपको दिखाया है कि क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। दिस इज निकुंज बंसल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।